नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार। कैप्टन जिले सिंह अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मिस्टर रवि, मैथ फैकल्टी, आपको पढ़ाऊंगा मॉक टेस्ट सीरीज 2। पहले हम एक सीरीज कर चुके हैं, आज हम सेकंड सीरीज कर रहे हैं। सेकंड सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ो और समझो। इस क्वेश्चन में आपको देख रहा होगा, ये ऊपर जो आपको बताया जाता है, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर नजर आ जाए तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ए क्यूब है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, ए क्यूब है। यहाँ से यहाँ तक आपका ए क्यूब है, ये आपका बी क्यूब है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका। तो इस सवाल में आपका फार्मूला है ए माइनस बी, मतलब इसमें से ये आपको घटाना है। तो 0.20 में से 0.04 घटाएंगे तो 0.16 लिख सकते हैं। 0.16 की 8 के साथ गुणा करेंगे, 8 6 के 48, 4 8 1 8 और 4 12, मतलब 1.28। इसमें आप 9 ऐड कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10.28। तो 28 तो है नहीं, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो रहेगा वो 10 रहेगा। पहले क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूले सबको याद होना चाहिए। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, ये फार्मूला मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ। फार्मूला कितना होता है, फार्मूला सभी लिखवा देता हूँ। यहाँ पे फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी। ये आपने ध्यान रखने हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी है तो वो होता है ए माइनस बी। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी है वो होता है ए प्लस बी। ये सभी फार्मूले आपने याद करने एग्जाम में जाने से पहले। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का होता है, तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शाबाश। फार्मूले सबने पिछले क्वेश्चन में याद करने। एक क्वेश्चन देखो, रोहन भीम को 25% लाभ पर एक छाता बेचता है। भीम उसे शंभू को 20% लाभ पर बेचता है। शंभू ने इसे धर्मेश को 5400 रुपए में बेच दिया। 20%, जिसे 20% का लाभ हुआ। रोहन का लागत मूल्य बताइए। देखो, रोहन ने भीम को 25% की वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज 1 रुपये एक्स्ट्रा में बेच दिया 5। फिर भीम उसे शंभू को 20% की वैल्यू 1/5 की, 5 की चीज 1 ज्यादा में बेची। कितने में बेची, 6 में। फिर शंभू ने धर्मेश को इतने रुपए में बेचा, 20% लाभ हुआ। 20% की वैल्यू 1/5, 5 से 1 रुपये एक्स्ट्रा 6। यहाँ 1 5 से 1 5, 2 की टेबल में 2, 2 की टेबल में 3, 2 की अब 2 की टेबल में ये 3, इधर ये 5, इधर ये 9। मतलब इसने सबसे पहले जो रोहन नाम का इंसान है, इसने 5 रुपए में खरीदा था और अब लास्ट में 9 रुपए में बेच दिया। 9 की वैल्यू है 5400। 9 की वैल्यू 5400 है तो 1 की वैल्यू 600। तो 600 गुणा 5, इस क्वेश्चन का आंसर है 3000। तो आपसे पूछे 3000 रुपए में सबसे पहले इंसान ने वो कितने रुपए में खरीदा, तो 3000 रुपए में खरीदा। दूसरा इसका तरीका एक और भी है। सबसे पहले मान लो पहले आदमी ने 100 रुपए में खरीदा, 25% लाभ पर बेचा तो 125 में बेचा। दोबारा 20% लाभ पर बेचा तो 120% में बेचा। फिर 20% लाभ पर तो 120% में बेचा। ये 5400 की वैल्यू है। यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3000। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है भैया 3000। आगे चलते हैं। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने बताया था बार सिस्टम। बार सिस्टम कैसे हटाना है ये सब क्लास में सिखा देते हैं। तो पहले आएगा 39/99, फिर आएगा 53/99, फिर आएगा 27/99। 99 एलसीएम ले लेंगे, 7 3 10 और 9 19, 1 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11। ये आपका सॉरी लास्ट वाला माइनस है भाई, यहाँ पे ये माइनस है, घटाना पड़ेगा। तो 99 एलसीएम ले लेंगे, 9 और 3 12 का 2 असल, 1 5 और 3 8 और 1 9, इसमें से घटाएंगे 27।
7 में से 12 में से 7 जाएगा 5, 8 में से जाएगा 6/99, तो इसको लिख सकते हैं 0.65 पे बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0.65 पे बार, डी। बार सिस्टम हटाना सिखाया था, जैसे बार सिस्टम कैसे हटाते हैं, आपको ये आ जाए 3.3 पे बार। तो मैंने बताया था सबसे पहले पूरा नंबर लिखो, ठीक है, उसमें से जिस पे बार नहीं है वो घटाओ, कितना हो गया 30। एक नंबर पे बार है तो 9, तो 10/3 का है। ये बार हटाना, बार की 2 टाइप होती है, दोनों टाइप बता रखी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो ये साइन थीटा की टेबल बना लो। जब भी साइन थीटा के बाद साइन थीटा की टेबल बना लो इस प्रकार। साइन थीटा क्या होता है, साइन ये 3 है, ये 5 है, पाइथागोरस से 4 आ जाएगा। ये 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा -1 होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। थीटा से ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। सेकेंड किसका उल्टा होता है, सेकेंड कोस का उल्टा होता है। कोस की वैल्यू 4/5 है, सेकेंड की वैल्यू सेकेंड पर कितना आ जाएगा भाई 4/5। भाई ये 4/5 है तो ये 5/4/5। कोसिकेंट कितना आ जाएगा 3/5। 5 से 5 कितना आंसर आ जाएगा 4/3। सॉरी हम गलत पड़ गए इसमें। ये सेकेंड स्क्वायर थीटा तो सेकेंड थीटा, ये कोसिकेंट थीटा। ये टेबल बनाएंगे, साइन ये 3, ये 5, ये 4। अब कोस की वैल्यू 4/5 है तो सेकेंड की वैल्यू ऊपर कोसिकेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा 3/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 3/4। ये टेबल ट्रिग्नोमेट्री में सबने बनानी आनी चाहिए। साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, 1 - tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा -1 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये देखो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो, कितना आसान है ये क्वेश्चन, आप सब बता सकते हो। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 17,500 है। पहले वर्ष में जनसंख्या 12% घट गई, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ गई। 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी है। देखो पहला स्टेप तो ये है, एक शहर की जनसंख्या 17,500 है, पहले साल में 12% घट गई मतलब 88% रह गई, अगले साल में 8% बढ़ गई, इसका मतलब 108% हो गई। सही है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ 2 0 से 2 0 हटा देंगे। अब 4 की टेबल में ये 2, 2 पे, 4 की टेबल में ये 25 पे, 25 की टेबल में ये 7 पे। अब लास्ट में गुणा देखो, 8 × 2 16, 6 6 7 42, लास्ट में 42 किस में है 2 इसी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए आ जाएगा 14,632। नेक्स्ट अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन। ये स्टेप कितना आसान है, 8 9 15 के चतुर्थ अनुपात 12 18 20 का दोनों का फोर्थ रेशियो बताना है। मैंने बताया था आपको रेशियो में ए और बी का मध्य अनुपात पूछे तो √AB, ए और बी का थर्ड रेशियो पूछे तो B²/A, ए बी सी का फोर्थ रेशियो पूछे तो BC/A। ये सभी स्टेप लिखवा रखे हैं। तो यहाँ पे BC मतलब 9 × 15/8 और इधर से 18 × 20/12। सही है। अब इसको सोल्व कर देंगे, 4 की टेबल में 2 पे, 4 की टेबल में 3 पे, 3 की टेबल में 6 पे, 5 की टेबल में 3 पे, 5 की टेबल में 4 पे, 3 की टेबल में ये 2 पे, ठीक है। 4 दूनी 8, इधर ये कितना बच गया 9/2, उधर कितना बच गया 8, ये उस तरफ चला जाएगा तो 9 उस तरफ जाएगा तो 8 दूनी 16, 9 16 कहाँ है ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भैया ए। कितना आसान सवाल है, आपको फोर्थ रेशियो निकालना आना चाहिए। ए बी सी का 3 नंबर का फोर्थ रेशियो होता है BC/A। ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिया, क्वेश्चन में सेट हो गया। आगे चलते हैं अगले स्टेप की ओर। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस का PY का क्वेश्चन है। एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये भी क्वेश्चन कोई समझाने का आएगा। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उस कार्य को 25 दिनों में करता है, दोनों का 15 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 75।
यहाँ पे इसके टेबल में 5 पे, इसके टेबल में 3 पे, दोनों मिलके एक दिन में 8 काम करते हैं। 75, 8 नी में 72, 9 सही 3/8 दिन। तो 9 सही 3/8 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 9 सही 3/8 दिन। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन कितना आसान है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। दी गई आकृति में जीवा ए बी और सी डी समांतर है और 36 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास ज्ञात करो। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत से, यहाँ पे ए से बी ये 36 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरी 36 है। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये 18 का स्क्वायर 324 होता है। इन दोनों को मिला देंगे तो ये डायमीटर है, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, ये 324 है। ये 48, 24 का स्क्वायर ये 576 है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर। कितनी भाई? 45 सेंटीमीटर। एक दोनों के बीच की जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक का हम पाइथागोरस, इसके ऊपर हम ऑप्शन से 60 उठाते हैं। अगर व्यास 60 उठाते हैं तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 900। तो आप देखो, ये जो दूरी है हमें पता चल गया, ये जो दूरी है ये तो 900 मतलब 30 का स्क्वायर है, ये 576 24 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा? 18 का स्क्वायर 324। तो 30, 24, 18 का ट्रिपलेट है। इसी प्रकार ये ऊपर बन रहे हैं, यहाँ 30 का स्क्वायर है, ये यहाँ से यहाँ तक 18 का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है? 24 का। मतलब ये ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट बन गया तो हम यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है उस डायमीटर को कितना पढ़ेंगे भैया? 60 पढ़ेंगे। तो इसका व्यास आपसे पूछा है, व्यास कितना आ गया? 60। देखो, दी गई आकृति में, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को स्टेप समझा रहा हूं। ये आकृति, इसको बीचों बीच से मिला देंगे, इसको बिल्कुल, मतलब ये दो लाइन है, इन दोनों लाइनों को बीच से हटा देंगे, बिल्कुल ऑफ ऑफ कर देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है? 36। तो 18 का स्क्वायर ये है, 18 का स्क्वायर ये है। नीचे वाले 48 है तो ये 24 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है। अगर इन दोनों को मिला दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पूछ रखी है, ये दूरी पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हम 60 मान लेते, तो ये भी 30 का स्क्वायर, ये भी 30 का स्क्वायर। हमें पता है 30, 24 और किसका स्क्वायर होता है? 18। तो यहाँ पे 30, 18, 24 है। क्या आप इन दोनों को जोड़ोगे 24 और 18 तो 45 है। हाँ बिल्कुल 45 है। एक बार देख लेना तो आप इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का रेडियस कितना आ गया आपका? 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ आ जाओ, अगला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 1800 मीटर आगे पीछा करता है। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से दौड़ रहे हैं तो दूरी बतानी है, कितनी दूरी पर पकड़ेगा? देखो 1800 मीटर आगे दौड़ रहा है भाई, पुलिस चोर से कितना आगे दौड़ रही है? 1800 मीटर। एक पुलिस वाला चोर से कितना ज्यादा भाग रहा है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का मीटर बनाएंगे तो 3000, मतलब 2 0 से 2 0 काट देंगे, इतने समय में पकड़ लेगा। 18 को 6 से 3/5 है, 3/5 और 3/5 किस स्पीड से चल रहा है? ये 12 किलोमीटर पर आवर से, तो गुणा 12, 5 से 12 किलोमीटर, 12 ते 36/5 है। कितना आ गया भाई? 36/5 मीटर। इतने किलोमीटर के बाद पकड़ लेगा, तो इसको काट देंगे, मीटर बनाना होगा तो गुणा में 1000 आ जाएगा। 5 से 200 तो 7200 मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। चोर जहां से चला था, पुलिस जहां से चली थी, वहां से 7200 मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 7200 मीटर। देखो एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। यहाँ पुलिस वाला खड़ा है, यहाँ चोर खड़ा है। पुलिस वाले से चोर कितना आगे है? 1800 मीटर। जब पुलिस वाला 1800 मीटर की दूरी को कम कर लिया तभी तो था जाएगा, यानी कि चोर पुलिस से 1800 मीटर आगे है। ठीक है, 1 घंटा अगर लगता तो ये अगर इससे वो 12, ये 12 की स्पीड में, ये 12 की स्पीड में, पुलिस वाला 9 की स्पीड में, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का मतलब 3000 अगर मीटर आगे भी होता तो भी 1 घंटे में पकड़ लेता। तो इतना टाइम लेगा। यहाँ पे कितना लेगा भाई? 6 से 3, 6 से 5, इतने घंटे में पकड़ लेगा। और जो ये इसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर का मीटर बना दो तो गुणा 1000 कर दो। यहीं पे 5 से 5 दूनी 10, 2400,
24 या 7200, कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? 7200। तो यहां से तो 7200 की दूरी पर पकड़ लेगा, और यहां से पूछे तो 1800 घटा देंगे, 5400 की दूरी पर पकड़ लेगा। ये बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को समझो, एक बार क्वेश्चन को समझो और बताओ। शाबाश, इतना अच्छा सवाल है, सवाल को पढ़ेंगे और बताएंगे। एक निश्चित राशि के लिए 2 वर्षों के बाद 18% वर्ष की दर से प्राप्त राशि साधारण ब्याज, उसी राशि पर समान दर पर 18 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इतने रुपए कम है। देखो दोस्तों, इतना आसान सवाल है। मान लो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए हमने कोई राशि दे दी, 100 रुपये उधारे दे दिए 18% के हिसाब से, तो 2 साल में 18 गुणा 2 36% ब्याज हो गया। 100 रुपये हमने किसी को उधारे दिए थे, 36% ब्याज हो गया टोटल, तो 136 रुपये ब्याज मिलेगा। 2 साल में ब्याज के समेत जो राशि मिलेगी वो 136%। सही है। और सिंपल इंटरेस्ट अगर देखें 10 वर्षों के लिए, तो 10 वर्ष 18%, 18 गुणा 10 कितना हो गया? 180%। ब्याज अगर 10 साल का देखें तो 180%, और 2 साल के बाद अमाउंट की बात करें तो 136%। यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस अगर देखें, इनके बीच का डिफरेंस है 44%। तो आप या तो ये कह दो कि ब्याज का डिफरेंस 44% है, या आप ये कह दो कि इनके अंतर है वो 1100 रुपया है। तो 44% की वैल्यू 1100, 1% की वैल्यू 1100 बटे 44 है। 100% के लिए गुणा 100, 11 से काट दो 100, 11 से काट दो 4, 4 से काट दो 25 है, 25 गुणा 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? 25 से 100। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे प्रकार से यहां तक समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ये बताओ, देखो संख्या 1, 2 x, कितना आसान सवाल है। एक बार आपने सवाल को पढ़ा है, समझा है तो बता सकते हैं। संख्या x का उपयोग करके कितने अलग अलग जोड़े x y बनाए जा सकते हैं? x बड़ा है y से, x छोटा है y से। देखो पहले हमने क्या लेना? सम संख्या लेनी है। तो x अगर 1 ले ली, तो 1 में मैं कितना जोड़ू कि सम नंबर बन जाए? तो 1 में 2 जोड़ूंगा तो 2 और 3 गलत होगी। 1 में 3 जोड़ूंगा तो 4। फिर 1 में कितना जोड़ूंगा? 1 में कितना जोड़ूंगा कि यही बन जाए? तो 5 जोड़ूंगा। तो मतलब 1 को छोड़ के 43 तक, 43 तक है, मतलब कितने नंबर हो गए? 22। ये 22 संख्या हो जाएंगी। यहां से 1 को छोड़ के 21 पेयर बन जाएंगे। कितने पेयर बन जाएंगे? 21। जो ओड नंबर है इसके 21 पेयर बन जाएंगे। जो x तो छोटा है, y बड़ा है, और सम संख्याएं बन रही हैं 21। फिर हम 3 लेंगे तो 2 नंबर छोड़ दो, 1 नंबर तो पहले छोड़ा, 1 और घटा दो, 20, 19, 18। तो 1 से लेके 21 तक का जोड़, 1 से लेके 21 तक। अगर आपको 1 से 21 तक का जोड़ पूछा है तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2 से 11, 11 कम 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23, कितना आ गया? 231। अब सम नंबर भी लेंगे। सम नंबर सबसे छोटा 2, 2 में कितना जोड़ूं कि सम बन जाए? तो 4 ही तो जोड़ूंगा। फिर 2 में कितना जोड़ूंगा? 6। इस प्रकार के पेयर देखेंगे, 2 में 4, 2 में 6। 1 से लेके यहां तक कितने नंबर बन पा रहे हैं? 1 से लेके 43 तक, मतलब 42 मान लो। 42 तक कितनी संख्या होगी? 22 होगी। और 42 तक कितनी संख्या होगी? नंबर ऑफ 21 टर्म होगी। 21 दूनी 42, और 21 में एक के पहले वाले छोड़ देनी है तो 20। 1 से लेके 20 तक का सम 20 गुणा 21 बटे 2, काट देंगे, कितना हो गया? 210। 210 तो ये हो गया सम, और 231 ये हो गया। जोड़ देंगे 441। अब से जोड़ पूछा है, इन सब का कितना जोड़ आ गया भाई? जो पेयर बन रहे हैं वो नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, उन नंबर ऑफ पेयर का क्या पूछा आपसे? सम पूछा। तो दोस्तों कितना आ गया? 441। ये चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 38 कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 38,
एक बार अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और बताओ। 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप और बताओ कितना आंसर रहेगा। शाबाश। देखो भाई, एक बेलनाकार टंकी, पहले तो आपने बेलन का क्या पता होना चाहिए, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और ये पाई आर स्क्वायर एच है, ये किसके बराबर है, 495 लीटर का मीटर बना दिया, 10 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब आर स्क्वायर एच हमें पता है 7, तो ये आ जाएगा 4950/22, 7 यहाँ पे, और ये वाला एच यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 से 7 काट देंगे, 2 से काट देंगे 11, 11 चौको 44 और 11 5 55, 11 से काट देंगे 2, 2 से काट देंगे 225 से, तो आर स्क्वायर की वैल्यू है 225 है। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, आर की वैल्यू 15 आ जाएगी। आपसे व्यास पूछा डायमीटर, तो 15 का डबल, डायमीटर आपका कितना आ जाएगा, 30। तो इस क्वेश्चन का ये मैंने 10 क्यों किया, यहाँ पे ये लीटर में है, ये मीटर में है, लीटर से मीटर बना दिया, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर दी, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये बताओ, कितना आसान सवाल है दोस्तों। एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 3 वर्ष की अवधि में 944 रुपये हो जाती है, जबकि 7 वर्ष की अवधि में इतने रुपए हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। अच्छा सवाल है, हम सब बता सकते हैं, सवाल को पढ़ेंगे और बताएंगे। एक बैंक में साधारण ब्याज मतलब आपको राशि दी गई, पता नहीं कितनी राशि, कोई भी राशि का हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे ही 3 साल बीत गए वो राशि 944 हो गई, ठीक है। फिर 7 साल मतलब अगले 4 साल और बीत गई, तो वो 1300 कितनी 1136 हो गई। अब 1136 में से 944 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 13 में से 4 घटाएंगे 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1, मतलब 4 साल में 192 रुपये ब्याज मिला। तो इसको 4 से भाग करेंगे, 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 8 48, एक साल में जो ब्याज मिला वो 48 रुपये मिला। एक साल में 48 रुपये ब्याज मिला, तो 3 साल में 48 गुणा 3, 8 गुणा 3 24, 2 4 ते 12 और 2 14, 144 घटा देंगे। अगर आपसे दोस्तों यहाँ पे राशि पूछे तो राशि कितना आ गई, 48 रुपये आ गई। अगर आपसे ये पूछे कि आप ब्याज की दर बताइए, तो आपको एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 48 रुपये ब्याज बन रहा है, कितने रुपए पर, 800 रुपये पर। इसी नंबर को परसेंटेज में बदलें, गुणा 100, 2 0 से 2 0, 8 गुणा 6 48, तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की जो दर है वो कितनी आ गई भाई, 6%। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे प्रकार से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। ये बताओ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन दिस, इसको आपने सरल करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है, आप ही मुझे बताएं कितना अच्छा सवाल है। देखो दोस्तों, आपको इसके बारे में फॉर्मूले सब पता होना चाहिए। आपको जब भी अलजेब्रा पढ़ना है तो ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता हो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब भी पता हो आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, फिर आपको ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस
ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इतने फार्मूले आपको पता होना चाहिए। फिर ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी होता है। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए प्लस बी होता है। जब भी आपने ये अलजेब्रा चैप्टर के ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिख जाएं तो उससे पहले इतने फॉर्मूले तो आप सबको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इस सवाल को करेंगे। ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी है, तो यहाँ एक पावर से एक पावर कट जाएगी, ए प्लस बी रिजल्ट आ जाएगा। ए प्लस बी का मतलब ये है 2.31 में 1.69 जोड़ देंगे तो 4.0, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे प्रकार से चैप्टर समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा। कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कैप्टन जिले सिंह अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप किसी टाइम कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट किसी भी सवाल में है तो आज हमारा ये था सेकंड। आप हर एक सेट का सॉल्यूशन हमारे कैप्टन जिले सिंह अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवश्य देखें। तो ये हमारा सेकंड था। आज के सेकंड टेस्ट मैंने सॉल्व करवा दिया, आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।